हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक जुड़ा हुआ है हमारे कोर्ट व्यवस्था से, जहां पे वकीलों की जिरह होती है। अब आप सभी ने देखा होगा कि जो कोर्ट रूम होता है वहां पे वकील मेनली हमारी फिल्म्स वगैरह में भी उसमें जितने भी वकील नायक वगैरह होते हैं वो मेल ही दिखाए जाते हैं। लेकिन अब इस परंपरा को बदलने का वक्त आ गया है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है और वो आदेश किसको दिया गया है? वो आदेश दिया है दिल्ली हाई कोर्ट को। दिल्ली हाई कोर्ट को यह आदेश दिया गया कि भाई जो आपकी बार एसोसिएशन है उसमें अब महिलाओं के लिए, जो महिलाएं वकील हैं उनके लिए आरक्षण दिया जाए। अब इस न्यूज़ को बढ़िया से समझेंगे कि भाई ये क्या न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ। और ये स्टेटमेंट हमारे भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस का था। महिला चीफ जस्टिस कौन है ये भी जान लीजिए। महिला चीफ जस्टिस हैं आपकी लीला सेठ जी। तो लीला सेठ जी ने एक बार कहा था कि जब फैसला लेने के लिए टेबल पर महिला होगी तो फैसला समग्र और ठीक होगा। तो ये स्टेटमेंट इतना कंप्लीट स्टेटमेंट है। उन्होंने बताया इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर कि जब आपके कोर्ट में आपकी जो जज है वो महिला होगी तो आपके जो जजमेंट्स आएंगे वो एक तो कंप्लीट आएंगे और एकदम एक्यूरेट आएंगे। और ये बात लीला जी ने बहुत सोच समझ के कही। अब इस बात को कंप्लीट करने के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अभी तक जितनी भी हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, जैसे इस मूवी में भी, दामिनी में भी, सनी देओल जी और अमरीश पुरी जी दोनों ही मेल कैरेक्टर थे। और मेल कैरेक्टर होने के साथ साथ जो मेन वकील थे वो दोनों ही आपके यही दिखाई देते हैं। अब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये आपको डायलॉग याद ही होगा। तो ये पावरफुल जो डायलॉग्स होते थे वो ये दिखाते थे कि भाई जो वकील होता है वो जो दलीलें देगा वो मेल होगा तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि जो दलील होती हैं वो चाहे मेल कहे चाहे वो फीमेल कहे, बात उतनी ही इम्पैक्ट डालती है अगर सही होगी तो। क्लियर है? तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भाई जो दलीलें सही देगा, जो सबूत सही देगा, चाहे वो काले कोट में मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसकी बात मानी जाएगी। अब यहां पर आपको ये समझना होगा कि भाई पूरा मुद्दा क्या है। तो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसको हम क्या कहते हैं, DHBA कहते हैं। तो अब ये शब्द याद रखिएगा, DHBA। अब मैं कई बार इसी शब्द का यूज करूंगा तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। इसमें महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। तो इसमें कितना आरक्षण दिया जाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है। तो अब उसको समझ लेते हैं भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये ऑर्डर पास किया कि भाई जो कोर्ट में महिला वकील हैं उसको दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक तो कोषा अध्यक्ष इसका पद दिया जाए और एक वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए और कार्यकारी कमेटी में कितने परसेंटेज? 30% का आरक्षण भी देने के लिए कहा। और ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये सिर्फ अभी दिल्ली हाई कोर्ट में बात एक ट्रायल बेसिस पर इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है। अभी ट्रायल बेसिस पे चलाया जाएगा। अभी फुल आरक्षण नहीं दिया गया है, फाइनल आरक्षण नहीं दिया गया है, ट्रायल बेसिस पे दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको जो बार एसोसिएशन है वहां पे फीमेल्स जितनी भी एडवोकेट हैं उनके लिए रिजर्वेशन पहले ही दे चुके हैं वो लोग। लेकिन हाई कोर्ट में अभी तक फाइनल नहीं हुआ था। अभी जो ट्रायल बेसिस पे किया गया है वो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, कहां कहां पे? कोषाध्यक्ष की पोस्ट, एक वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य और जो उसकी कार्यकारी कमेटी है उसमें 30% का रिजर्वेशन, ये बात कही गई है। उसके साथ साथ ये कहां कहां पे इंप्लीमेंट होगा ये जान लीजिए।
एक तो दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा ये 6 अदालतों में इम्प्लीमेंट होगा अभी। वो कौन कौन सी जगह हैं? एक आपको याद रखनी है, करकरडूमा, 30 हजारी, रोहिणी, द्वारिका, पटियाला हाउस और साकेत। ये 6 जो कोर्ट आपके दिल्ली में दिखाई देते हैं, उन 6 की 6 जगहों पे ये इम्प्लीमेंट होगा। आपने एक मूवी भी देखी होगी जिसका जिक्र आपने कई बार सुना होगा, बहुत शानदार एक OTT प्लेटफॉर्म पे एक वेब सीरीज आई थी, मामला लीगल है। इतनी शानदार वेब सीरीज है। मैं किसी भी मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी OTT वेब सीरीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको देखनी चाहिए। इसमें आपको बार एसोसिएशन के कैसे चुनाव होते हैं, किस तरीके से वहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि जो वकील लोग हैं वहाँ पे भी बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि झंडे फहरा रहे हैं, ये सब कम होता है, लेकिन होता है। तो वहाँ पे इस वेब सीरीज में ये सब कुछ समझाया गया है। तो आपको ये एक बार तो देखनी चाहिए, आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बारे में कि भाई इसकी स्थापना कब हुई। तो जब हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1962 में हुई थी। आज की डेट में इसमें बहुत बहुत ज़्यादा तादाद में वकीलों की संख्या है, और वो संख्या कितनी है? अप्रोक्स 35,000। समझ रहे हैं? 35,000 वकील इस पूरी एसोसिएशन में अपने आप को जोड़ के रखे हुए हैं। अब इन 35,000 में से आधे से करीब कहूँ तो हाफ इसकी क्या हैं? फीमेल्स हैं। क्या हैं? फीमेल्स हैं। इसी वजह से फीमेल्स ने ये कहा कि भाई हम पूरी एसोसिएशन में आधी तादाद में हैं, लेकिन हमारे पास कोई मेन पोस्ट नहीं है। जब तक आपके पास किसी संस्था में मेन पोस्ट नहीं होती तो आप वहाँ के निर्णय नहीं ले सकते। तो यही चीज़ महिलाओं को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि भाई ठीक है, आप लोगों को कितना परसेंटेज? 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पे है। अगर ये ठीक ठाक बढ़िया से फुलफिल हो गया तो फिर आगे इस पर निर्णय लिया जाएगा। अब यहाँ से आपको ये चीज़ भी समझनी होगी कि भाई इस तरीके की जो चीज़ें हैं, क्या ये इम्पोर्टेंट हैं? तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में जितनी चीज़ें पुरुष वर्ग कर रहा है उतनी ही चीज़ें महिला वर्ग भी कर रहा है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि भारत का पहला हाई कोर्ट कब बनाया गया। उम्मीद है कि ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, और हम सभी की तरफ से महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। जो महिला वकील हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि उनका एक अपील, उनकी एक जो इनिशिएट है वो बढ़िया रंग लेके आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।